Hey, hello guys, welcome to On Back this YouTube channel Study with IQ IP 3D। चलो बच्चों, आज हम बात करते हैं राजस्थान के एक न्यू टॉपिक जो कि टॉपिक का नाम है राजस्थान की चित्रकला कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन। मैं आपको बता देता हूँ कि ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको कथन निष्कर्ष वाले प्रश्न दे रहा है, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। केसरिया सफ़ेद हरे के साथ शुरुआत करते हैं, तिरंगे के साथ। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखो, नीचे दिए गए राजस्थान की चित्रकला आधारित प्रश्न निष्कर्ष के MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। प्रत्येक के 4, छोटा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। विकल्प के साथ सही उत्तर शामिल है। टॉपिक का नाम है राजस्थान की चित्रकला कथन निष्कर्ष आधारित प्रश्न। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल को न्यू देख रहे हो तो कोई स्टूडेंट, तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQ IP 3D। स्टडी विथ IQ IP 3D। स्टडी विथ IQ IP 3D इंटेलेक्चुअल क्वालिटी फॉर इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 3D एनिमेशन के साथ, ठीक है। इसलिए हमारे चैनल का नाम है, हमारा चैनल जल्दी से 500 प्लस होने वाला है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, जिससे कि आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ठीक है, जिससे आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल सके कौन सी क्लास लेके आया हूँ। क्योंकि ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको ऐसी क्लासें दे रहा है। बाकी सब ऐसी क्लासें नहीं दे रहे, बाकी सब क्या करें, ऑनलाइन क्लासें दे रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो रीजनिंग पर जो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बेस्ड जो होता है ना कंसेप्ट, उसके आधार पर राजस्थान के MCQ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। कथन, मेवाड़ चित्रकला में धार्मिक विषय का प्रमुख स्थान है। मेवाड़ चित्रकला में धार्मिक विषयों का प्रमुख स्थान है। कथन, ये कथन नहीं, इसके बाद में निष्कर्ष है, ठीक है। निष्कर्ष है, मेवाड़ शैली पर मुगल प्रभाव अधिक देखने को मिला। कथन ए सही है, बी गलत है। कथन ए गलत है, बी सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। चलो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। इसमें क्या होगा कि एक कथन होगा, एक निष्कर्ष होगा, ठीक है। उसके बाद में एक कथन होगा, एक निष्कर्ष होगा और 4 ऑप्शन होंगे, ठीक है। ये समीर है, ये सीमा है, ठीक है, याद रखना ये कंसेप्ट इसका। देखो पहले ये देखना पड़ेगा ये समीर सीमा के लिए सही है या नहीं है, फिर देखना पड़ेगा समीर सीमा के लिए सही है या नहीं है, ठीक है। सीमा समीर के लिए सही है या नहीं है, फिर देखना पड़ेगा समीर सीमा के लिए सही है या नहीं है, फिर देखना पड़ेगा दोनों सही है या नहीं है, ठीक है। पहले तो ये देखो, समीर सही है, बिल्कुल सही है, सीमा सही है, बिल्कुल सही है अपनी जगह। फिर देखना पड़ेगा ये समीर सीमा के लिए सही है और ये सीमा समीर के लिए सही है या नहीं। फिर इसके आधार पर ये इसकी ट्रिक है, बिल्कुल साधारण ट्रिक है। और उसके बाद में आप देखो इस क्वेश्चन को ऐसे उड़ा दोगे कि अगर दोनों सही है, समीर सीमा दोनों सही है, तो मतलब दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। अगर दोनों गलत है, समीर भी गलत, सीमा भी गलत है, तो दोनों गलत है, ठीक है। अगर एक सही है तो समीर सही है, मतलब ए सही है बिल्कुल। अगर बी सही है तो मतलब सीमा सही है, ठीक है। ऐसे हिसाब से इस क्वेश्चन को ट्रैकल करो, ठीक है। ये क्लासेस जो अभी थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम जो अभी लगे हुए हैं, पाइपलाइन के अंदर है, जो अभी होने वाले हैं, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मस्ट होगी। देखना आप जब एग्ज़ाम होंगे ना, उसके बाद लोग सर्च करेंगे, क्योंकि पहले तो पढ़ के जाएंगे नहीं। अगर ऐसे क्वेश्चन 10 या 15 क्वेश्चन आएंगे ना, तो सबकी लंका लगा देंगे, वो भी 1/3 नेगेटिव के अंदर। 1/3 नेगेटिव बहुत खतरनाक होती है, ठीक है। इसमें क्या है कि इस ऐसे क्वेश्चन में क्या है कि अगर आपको उत्तर पता है तो ही आप निकल पाओगे। ऐसे क्वेश्चन में तुक्का तो लगेगा नहीं 100%, ठीक है। क्योंकि ये ये रणनीति कौन अपनाते हैं, ये वाली जो सिविल सर्विस वाले एग्ज़ाम के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, RPSC के अंदर ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। कोई भी ग्रेड वाला एग्ज़ाम दोगे तो वो भी ग्रेड वाले से ऊपर वाले सारे एग्ज़ाम ऐसे ही बनते हैं। तो अब अधीनस्थ बोर्ड RMSSB के चेयरमैन साहब, जो कि मिस्टर आलोक राज ने बोला था कि अब वीडियो और पटवारी एग्ज़ाम होने के बाद कि हम पैटर्न चेंज कर रहे हैं, ठीक है, पेपर का। तो उसके बाद में उन्होंने क्या किया कि जो जमादार और आयुष अधिकारी का पेपर हुआ था, उसमें तो पिक्चर ट्रेंड बता दिया, थोड़ा ट्रेंड बता दिया था, ठीक है, टेलर बता दिया था। और अब पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर अब कहाँ देखने को मिलेगी, थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के अंदर देखना, ठीक है। जो एग्ज़ाम में अंदर ये कंसेप्ट करके जाएगा उसकी तो बल्ले बल्ले है, वरना तो
भाई होगा नहीं, देख लेना ठीक है। ये कंसेप्ट ज़रूर देखने को मिलेगा ठीक है, क्योंकि हाल ही एग्ज़ाम में मैं मिला था, इसलिए आप इसे छोड़ के तो जाना ही मत ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर कोई थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम के देख रहा है तो मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है, आप दो एक बार कंसेप्ट समझ लो और दो की स्पीड से सारी क्लासों को देख के जाओ ठीक है। इसलिए आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा ठीक है। इसलिए आप कॉन्फिडेंस बूस्ट रहेगा तो आप एग्ज़ाम के अंदर चले करो, सवाल को हल कर दोगे ठीक है। मैंने क्या किया था कि हर एक टॉपिक की एक एक क्लासें बनाई है ठीक है। 10 क्लासें हो गई आपके 5 घंटे, अगर 2 की स्पीड से देखो आप 5 घंटे में पूरा टॉपिक ख़त्म कर दोगे ठीक है। तो चलो शुरुआत करते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ए सही है और बी गलत है, क्योंकि मेवाड़ शैली का मुगल प्रभाव अधिक देखने को मिला, मुगल पर नहीं मिला था ठीक है, मारवाड़ पर मिला था, इसलिए ये गलत हो गया ठीक है। तो यानी कि समी सही है और सीमा गलत है, तो मतलब ए सही है और बी गलत है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन मारवाड़ चित्रकला में चमकीले रंग का प्रयोग होता है, मतलब होता था या होता है। कथन निष्कर्ष मारवाड़ शैली के में शिकार एवं युद्ध के दृश्य नहीं बनाए जाते थे। केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। इसमें क्या है कि इसमें केवल ए सही है कि मारवाड़ चित्रकला में चमकीले रंग का प्रयोग होता था। मारवाड़ चित्रकला में शिकार और युद्ध के दृश्य नहीं बनाए जबकि बनाए जाते थे मारवाड़ के अंदर, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। बूंदी चित्र शैली में प्राकृतिक दृश्यों को सुंदर चित्रण मिलता है, यानी कि प्राकृतिक सौंदर्य का दर्शन बूंदी की चित्रकलाओं में मिलता है, बिल्कुल मिलता है। कहाँ? जैसे कि प्राकृतिक खेजड़ी हो गई, मोर हो गए, पशु पक्षी के चित्र बूंदी के अंदर मिलते हैं। तो बूंदी शैली को कोटा शैली की जननी माना जाता है, तो बिल्कुल यानी कि इसका ए सही है या बी गलत है। ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसमें ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि ए बी की सही व्याख्या है, बी ए की सही व्याख्या है। तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट इज कंक्लूजन, बोथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज करेक्ट, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है, इसका उत्तर हो जाएगा ठीक है। ये इसका उत्तर हो गया ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको कुछ बोर्ड की कुछ जानकारी दे देता हूँ, जो हाल ही में बोर्ड के अंदर क्या कुछ चल रहा है ठीक है। देखो बोर्ड के अंदर ये चल रहा है अभी तो कि एक तो देखो एक एलडीसी की वैकेंसी चल रही है पाइपलाइन के अंदर, एक लैब असिस्टेंट की भी चल रही है, ये तो अधिनस्थ बोर्ड की हो गई, और एक पीएसआई वाली चल रही है, एक आरएस वाली चल रही है, और एक वुमेन सुपरवाइजर वाली चल रही है ठीक है। और एक और है ठीक है, और मुझे याद आएगा मैं बता दूंगा। इसमें क्या है कि पहला पेपर है वो क्या है कि जीके जीएस बेस होगा, अधिनस्थ बोर्ड के जीके जीएस होगा, तो आपको इस कंसेप्ट पर तो पर्सन देखने को मिलेंगे ठीक है। थर्ड ग्रेड वाले अब क्या कर रहे हैं, लास्ट के अंदर क्लासों का मैंने स्टूडियो पर जाकर चेक किया तो ये सारे क्लासें क्या है कि 2 की स्पीड से सारे क्लासें रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि मेरी क्लासें लोग इसलिए देखते हैं। मैं क्या करता हूँ लास्ट में पिक्टोग्राफी में मैं ब्रीफ रिवीजन करवाता हूँ, उससे क्या है कि आपके पिक्टोग्राफी मेमोरी के अंदर कुछ चीज़ें सेव हो जाती है ठीक है, इसलिए ये क्लासें लोग अधिक देख रहे हैं ठीक है। यानी कि मैं ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ, उससे सारी के सारी सेव हो जाती है चीज़ें दिमाग के अंदर, कंसेप्ट भी सेव हो जाता है ठीक है। चलो देखो लैब असिस्टेंट के अंदर क्या होगा, फर्स्ट पेपर जीके का होगा, सेकंड पेपर फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी का होगा। एलडीसी के अंदर क्या होगा, फर्स्ट पेपर जीके का होगा, सेकंड हिंदी और इंग्लिश, यानी कि सब्जेक्टिव होगा, इसमें भी सब्जेक्टिव होगा, इसमें भी सब्जेक्टिव होगा। पीएसआई के अंदर फर्स्ट पेपर होगा हिंदी का, यानी कि फर्स्ट पेपर सब्जेक्टिव होगा, सेकंड पेपर जीके जीएस का होगा। आरएसपी के अंदर क्या होगा, सिलेबस चेंज हुआ है, हाँ हुआ है थोड़ा बहुत हुआ है ठीक है। मेंस के अंदर दो लाइनर वाले यानी कि रटने वाले क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। फर्स्ट पेपर के अंदर क्या है, जीके जीएस है ठीक है, सेकंड मेंस है, फिर इंटरव्यू है ठीक है। और वो क्या वुमेन सुपरवाइजर के अंदर आई थिंक एक ही पेपर होगा ठीक है।
ये सारे एग्ज़ाम जो अभी पाइपलाइन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है, सरकार के जो बीजेपी सरकार के जो एग्ज़ाम है वो पाइपलाइन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। और एक वापस वीडियो की भी बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है, पुलिस की भी भर्ती आने वाली है, ठीक है। अभी यूथ डे पर इन्होंने 1 लाख कुछ समथिंग कुछ का ऐसा कैलेंडर निकला था कि ये एग्ज़ाम होने वाले, ये एग्ज़ाम ये सारे कहाँ देखने मिलेंगे आपको अप्रैल मार्च के अंदर, फरवरी मार्च के अंदर जो बजट आएगा उसके अंदर देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। फिर बजट के अंदर बता देंगे, फिर धीरे धीरे ये इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी भर्तियाँ जो होने वाली है आने वाली है, ठीक है। टीट प्री की भी बात हुई, एक टीट वापस भी होने वाली है, ठीक है, पात्रता परीक्षा उसकी भी होने वाली है। तो ठीक है, तो ये क्लासें मेरी है जो आप वन लाइन जो फर्स्ट एग्ज़ाम होता है ना, जो जीके जीएस वाला, उसके लिए आप देख सकते हो, क्योंकि मैं कल्चर के न्यू पैटर्न बेस करा रहा हूँ, ठीक है। अभी आपका देखना थर्ड ग्रेड जो एग्ज़ाम होगा ना, जो मेरी क्लासें देख के जाएगा ना, वो तो इसे सब्सक्राइब भी करेगा और इस दोस्तों पर शेयर भी करेगा कि ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको ऐसे क्लासें दे रहा था, ठीक है। और अगर जो नहीं करके जाएगा ना, फिर वो आएगा बाद में, घर आएगा फिर ढूंढेगा कि यार ऐसी क्लासें कौन दे रहा, तो सर्च करेगा ना, तो सबसे ऊपर सर्च बार में सबसे ऊपर मेरा ही चैनल आएगा, यही चैनल आएगा, हाँ ठीक है, IQIP3D का, IQIP3D की, ठीक है। क्योंकि ये राजस्थान में अभी तक किसी ने शुरुआत की नहीं है, ना ही तो इसके पैटर्न पर कोई बुक निकाली है अभी तक किसी टीचर ने। क्योंकि टीचर तो क्या है कि टीचर तो क्या करते हैं, उधर यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन है वही वन लाइनर चला रहे, देखते हैं नहीं कौन से क्वेश्चन आ रहे कौन से नहीं आ रहे, ठीक है। अब जो एग्ज़ाम होगा उसमें पता चलेगा, ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें अभी तक ना ही तो किसी ने बुक निकाली है, ना ही किसी ने टेस्ट सीरीज शुरू की है इस पैटर्न पर, और ना ही किसी ने वीडियो कोर्स कोई लॉन्च किया है। तो ये राजस्थान का एकमात्र फ्री चैनल है जो आपको अभी तक ऐसा कंटेंट दे रहा है। ऐसे कंटेंट बनाने में क्या है कि वक्त बहुत ज़्यादा लगता है, ठीक है। क्योंकि पहले इसके कथन बनाओ, फिर इसके निष्कर्ष बनाओ, फिर इसके ऑप्शन बनाओ। तो अदर यूट्यूब चैनल वाले क्या करते हैं कि सीधा ही इतने माथापड़ी कौन करे भाई, सीधा ही क्या करते हैं वन लाइनर उठा के चेप देते हैं कि राजस्थान का बूंदी कला, बूंदी कला के किसके चित्र मिलते हैं, सीधा प्राकृतिक ABCD, प्राकृतिक नदी, झील, तालाब, नहीं प्राकृतिक और पशु पक्षी, ऐसे ऐसे कुछ 4 ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। उसमें से क्वेश्चन ये कर दे, लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, क्योंकि जो बोर्ड के चेयरमैन है वो खुद पेपर बनाते हैं, वो खुद ही बोल रहे हैं भाई अब कंसेप्ट बेस चाहिए, क्योंकि वैकेंसी कम आ रही, उनको भी अच्छे अच्छे स्टूडेंट चाहिए, ठीक है। जो रटने वाले स्टूडेंट नहीं चाहिए, समझ आधारित बेस पे जो समझ सके क्वेश्चनों को वो चाहिए, ठीक है। तो बोल दिया था, इसलिए आपको ऐसे क्वेश्चन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए ये क्लास से लेते रहो, ठीक है। अगर कोई लास्ट में देख रहा है तो आप, मैंने प्लेलिस्ट बना दी है, किसी स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि सर प्लेलिस्ट बना दो, तो मैंने प्लेलिस्ट बना दी है पूरी, आप इसे क्लास से लेके जा सकते हो, ठीक है। डाउनलोड करके सारी क्लासें 2 की स्पीड से देख लो, आपके टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा और कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और मैंने सबसे ऊपर जो सब्सक्राइब करोगे ना आप, तो सबसे ऊपर मैंने टेलीग्राम का लिंक शेयर कर रखा है, उससे आप लिंक ज्वाइन कर लो, उसमें भी मैं क्लास सारी दे रहा हूँ, उसमें भी प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो दे लिया, सारी की सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद IQIP3D, इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब करो, IQIP3D की फैमिली का पार्ट बन जाओ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोटा चित्रकला में शिकार के दृश्य है। कोटा चित्रकला में शिकार दृश्य प्रमुख है। कोटा शैली में मानव आकृति बहुत छोटी बनाई जाती है। तो इसमें क्या होगा, इसमें केवल ए सही होगा, बी सही नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ चित्रकला में राधा कृष्ण के चित्र प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्र प्रसिद्ध है। ये सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, या दोनों सही है, या दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा यानी कि ए भी सही है और बी भी, ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है, दोनों सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि कथन ए भी सही है और कथन बी भी सही है, यानी कि समीर भी सही है, सीमा भी सही है, समीर सीमा के लिए सही है, सीमा समीर के लिए सही है। देखो ऐसा कंसेप्ट अभी तक किसी यूट्यूब चैनल पर नहीं दिया होगा, राजस्थान के अंदर
ऐसा अभी तक किसी ने कंसेप्ट नहीं दिया होगा इतना सरल, ठीक है, जो कि स्टूडेंट को आसानी से दिमाग के अंदर सेट हो सके। बनी ठनी चित्र सामंत सिंह से संबंधित हैं। सामंत सिंह किशनगढ़ के प्रमुख शासक थे। ए सही है, बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो कथन ए भी सही है, बिल्कुल सही है। सामंत सिंह कथन ए यानी कि बनी ठनी चित्र सामंत सिंह से संबंधित हैं, बिल्कुल है। सामंत सिंह किशनगढ़ के शासक थे, बिल्कुल थे, यानी कि कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाड़ शैली का विकास जयपुर में हुआ। कथन निष्कर्ष स्टेटमेंट हो गया ये। देखो कथन को क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट, निष्कर्ष को क्या बोलते हैं, कंक्लूजन, ठीक है। स्टेटमेंट हो गया, ढूंढाड़ शैली का विकास जयपुर में हुआ था, बिल्कुल हुआ था। ढूंढाड़ शैली पर मुगलों का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। तो ए सही है, बी गलत है, बी ए गलत है, बी सही है, या दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन इज आर करेक्ट, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर चित्रकला ढूंढाड़ शैली की शाखा है। अलवर शैली में कृष्ण और लीला के चित्र मिलते हैं। यहाँ थोड़ा ना मिस्टेक हो गया, नहीं है, ठीक है। चित्र मिलते हैं, यहाँ कृष्ण और लीला के चित्र अलवर शैली के अंदर नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा ऑप्शन केवल ए सही है, ठीक है, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा शैली का संबंध श्रीनाथ जी से है। कथन निष्कर्ष नाथ द्वारा शैली में भित्ति चित्र अधिक मिलते हैं। ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है? तो इसमें क्या है कि नाथ द्वारा शैली में श्रीनाथ जी में है, बिल्कुल है। नाथ द्वारा के अंदर ही है, नाथ द्वारा शैली, ठीक है, श्रीनाथ जी, ठीक है। पिछवाई चित्रकला, ठीक है। नाथ द्वारा शैली में भित्ति चित्र अधिक मिलते, बिल्कुल मिलते, यानी कि इसमें हो जाएगा कथन भी सही है और स्टेटमेंट भी सही है। समीर भी सही है और सीमा भी सही है, ठीक है। कथन मेवाड़ चित्रकला में लाल पीले रंगों का प्रयोग होता है। मेवाड़ शैली में प्राकृतिक का चित्रण नहीं होता है। तो इसमें हो जाएगा कथन ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? तो इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि मेवाड़ चित्रकला में लाल पीले रंग का प्रयोग होता है, बिल्कुल प्राकृतिक रंगों का प्रयोग भी होता था, ठीक है, ये सही है। मेवाड़ शैली में प्राकृतिक चित्रण नहीं होता, बिल्कुल होता था भाई, ये नहीं कैसे हो गए? तो मतलब ए सही है और बी गलत है। राजस्थानी चित्रकला को लघु चित्रकला भी कहा जाता है। यह शैली मुख्यतः कागज कपड़े पर बनाई जाती है। कथन ए सही है, कथन बी सही है, या स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन बोथ स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन इज आर करेक्ट, या फिर कोई करेक्ट नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन पर अगर आप कोई न्यू आए तो हमारे चैनल का नाम है स्टडी विथ IQIP3D। इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, आने वाली क्लास का आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे पता चल सके कि थर्ड ग्रेड एग्ज़ाम तो अब होने ही वाला है। उसके बाद में मैं CET पर क्लासेस लेके आऊँगा, जो 2026 पर एक CET एग्ज़ाम होने वाला है। CET 12+2 वाला भी होने वाला और ग्रेजुएशन वाला भी होने वाला, ठीक। उसके बाद में लैब असिस्टेंट के लिए और LDC के लिए भी क्लासेस लेके आऊँगा, सबके लिए क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। एक क्लास लेके आऊँगा जो सबके लिए मोस्ट होगी, ठीक है, क्योंकि राजस्थान जीके तो सबसे कम में कंपलसरी है, क्योंकि एक ही है, ठीक है। तो ऐसे इसी कंसेप्ट पर मैं क्लासेस लेके आऊँगा, ठीक है। तो आप इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। जो भी LDC भर्ती, कोई न्यू हो तो भी LDC भर्ती की कोई तैयारी कर रहा है तो वो भी सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। ये राजस्थान का एकमात्र चैनल है जो आपको ऐसे क्लासेस दे रहा है। आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो, कहीं पर भी आपको ऐसा कंटेंट नहीं मिला। ऐसा कंटेंट में क्या है कि मेहनत लगती है,
तो मेहनत लोग करना चाहते नहीं, वही पीछे पिटे वाले वन लाइनर देंगे। मारवाड़ चित्रशैली का प्रमुख केंद्र हैं जोधपुर, जयपुर, उदयपुर, कोटा, ऐसे क्वेश्चन देंगे। जबकि ऐसे क्वेश्चन अब एग्जाम में आते नहीं। अभी आपको थर्ड ग्रेड एग्जाम के अंदर देखने को मिलेगा, और पहले इससे पीछे जमादार और आयुष अधिकारी का जो एग्ज़ाम उसमें भी मिला था देखने को, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इससे पहले नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ शैली का केंद्र जोधपुर था। मारवाड़ शैली में प्रेम कथा प्रमुख विषय नहीं थी। तो इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत हैं। तो अब जो पहले वाला जो पैटर्न था ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो रिपीट होते थे, अब वो क्वेश्चन रिपीट हो गए नहीं, क्योंकि अब क्वेश्चन क्या है कि सारे के सारे न्यू बनने वाले। इसलिए अब आपको ऐसे क्वेश्चन की सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ी। सबसे खास बात तो ये, अभी तक नहीं तो इस कंसेप्ट पर किसी ने मार्केट में बुक निकाली है, नहीं किसी ने वीडियो कोर्स कोई लॉन्च किया है, नहीं कोई पढ़ा रहा है। तो ठीक है, ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा घातक है, क्योंकि ऐसे अगर आपको जो पैटर्न चल रहा है उसके आधार पर ही आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी चाहिए। जब खुद आलोक राज जी ने बोल दिया है कि ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। अगर आपको जॉब चाहिए तो आपको ऐसे क्वेश्चन करने ही पड़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जो थर्ड ग्रेड के लिए देख के जा रहा है उसी के लिए तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। देखना, जो वापस आएंगे ना एग्ज़ाम देख के, वो आपको बताएंगे कि राजस्थान का एकमात्र चैनल है वो IQ-IP3D स्टडी विथ IQ-IP3D, जो आपको कथन निष्कर्ष वाले पर्सन दे रहा था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी तक क्या है कि लोगों को ध्यान नहीं है कि अभी तक चैनल छोटा है ना, इसलिए जब 1K प्लस हो जाएगी ना तो पता चलेगा, ठीक है। 500 सब्सक्राइब होते ही मैं आपके लिए स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस लाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। मारवाड़ शैली का केंद्र जोधपुर था। मारवाड़ शैली में प्रेम कथा का प्रमुख विषय नहीं था। ए गलत है, बी सही है, ए गलत है, ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत, दोनों सही है नहीं, दोनों गलत है नहीं। इसमें एक सही है और बी गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि सीमा सही है और समीर गलत है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के से लिए तो सही हो गए ही नहीं फिर तो, ठीक है। बूंदी चित्रकला, समीर सीमा क्या है, शुरू में मैंने आपको कंसेप्ट बता दिया था, ठीक है। अब जो लोग बीच में आए हैं ना, उसको तो पता ही नहीं चलेगा कि समीर सीमा क्या है, ठीक है। इसलिए आप शुरू से क्लास को देखते रहो अंत तक, ठीक है। अलग अलग कंसेप्ट बताता रहूँगा मैं आपको, ठीक है। बूंदी चित्रकला में वर्षा ऋतु के चित्र मिलते हैं। बूंदी शैली में कमल और तालाब दिखाई देते हैं। कथन ए सही है, कथन बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि सी, स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा शैली में बाघ शिकार दृश्य प्रसिद्ध है। कोटा शैली में बाघ शिकार दृश्य प्रसिद्ध है, यानी कि कोटा के अंदर शिकार दृश्य प्रसिद्ध है। कोटा शैली का विकास मेवाड़ शैली से हुआ। केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत। देखो कि कोटा शैली में बाघ शिकार दृश्य प्रसिद्ध है, बिल्कुल प्रसिद्ध है। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, लेकिन कंक्लूजन करेक्ट नहीं है, क्योंकि कोटा का मेवाड़ से नहीं हुआ, हाड़ौती से हुआ, हाड़ौती शैली से हुआ, ठीक है। इसलिए केवल कथन ए सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले आपको बता देता हूँ, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हो तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद IQ-IP3D इंटेलेक्चुअल क्वालिटी इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम फॉर 3D एनिमेशन। आप इतना ही सर्च करना यूट्यूब पर IQ-IP3D, तो मेरे चैनल का ना लिंक आ जाएगा, ठीक है। सर्च बार के अंदर आ जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इसे स्टडी विद IQ-IP जो न्यू देख रहे हैं ना, वो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारे पास 500 प्लस स्टूडेंट होने वाले, इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। किशनगढ़ शैली में नारी आकृति लंबी व पतली होती। किशनगढ़ शैली में नारी की आकृति लंबी व पतली होती है। किशनगढ़ शैली में आंखें बड़ी और तिरछी होती हैं। तो इसमें ए सही है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है, तो इसमें उत्तर हो जाइए। RPSC का बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि किसी एग्जाम जो JNEN कुछ एग्जाम उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शैली को ढूंढाट शैली भी कहा जाता है। जयपुर शैली में
राज दरबारी दृश्य मिलते हैं। ए सही है, ए सही है, केवल बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो कथन भी सही है और इसमें कंक्लूजन भी सही है। लास्ट में आपको ब्रीफ रिवीजन करवा देगा, ठीक है। लास्ट के अंदर होगा वो, जब ख़त्म हो जाएंगे ना सारे तो उसके बाद में मेरी क्लासे लोग इसीलिए ज़्यादा देखते हैं। मैं क्या करता हूँ लास्ट में अंदर ब्रीफ रिवीजन करवाता हूँ। उससे आपका क्या है कि पिक्टोग्राफ मेमोरी के अंदर चीज़ें सेव हो जाती है, उसके बाद आप लोग भूलते नहीं हो चीज़ों को, ठीक है। इसमें बहुत स्टेटमेंट कंक्लूजन आर करेक्ट। राजस्थानी चित्रकला में लोक जीवन का चित्रण मिलता है। कथन निष्कर्ष राजस्थानी चित्रकला केवल धार्मिक विषय तक सीमित थी। ए सही है, बी गलत है, ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है, ए सही है, बी गलत है। राजस्थानी चित्रकला में लोक जीवन का चित्रण मिलता है, बिल्कुल मिलता है। राजस्थानी चित्रकला में धार्मिक विषय तक सीमित थी, भाई धार्मिक ही तक नहीं थी, आगे भी सीमित थी। जैसे कि राजा महाराजा के भी सीमित थी, यानी कि राज परिवार से भी सीमित थी, इसलिए ये गलत हो गया। ये सही है और बी गलत है। नाथ द्वारा शैली में कृष्ण लीला के प्रमुख विषय हैं। कृष्ण लीला प्रमुख विषय है नाथ द्वारा के अंदर। नाथ द्वारा चित्रकला में मुगल प्रभाव नहीं है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है और बी गलत है। नेक्स्ट कुछ मेवाड़ शैली सबसे प्राचीन राजस्थानी चित्र शैली मानी जाती है। मेवाड़ शैली पर फारसी प्रभाव अधिक था। इसका उत्तर केवल ए सही है, केवल बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका उत्तर होगा केवल स्टेटमेंट करेक्ट है, कंक्लूजन करेक्ट नहीं है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल एक सही है, यानी कि मेवाड़ शैली पर फारसी प्रभाव नहीं था, मेवाड़ शैली पर मुगलों का प्रभाव था, इसलिए ये गलत हो जाएगी, यानी कि केवल ये सही है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलवर शैली में शिकार दृश्य मिलते हैं। अलवर शैली पर जयपुर शैली का प्रभाव है, तो इसमें उत्तर हो जाएगा, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कंक्लूजन भी करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट जार करेक्ट, यानी कि ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थानी चित्रकला में सोने चांदी के रंगों का प्रयोग होता था। यह रंग प्राकृतिक स्रोतों से बनाए जाते थे, बिल्कुल, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है, यानी कि बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन जहाँ करेक्ट समय सीमा दोनों सही है। क्वेश्चन क्या मारवाड़ चित्रकला में लोक देवता के चित्र मिलते हैं। मारवाड़ शैली में केवल दरबारी जीवन तक सीमित थी। अब ये एक्सट्रीम वर्ड है, जहाँ पर भी आपको एक्सट्रीम वर्ड दिखे ना आप क्वेश्चन गलत हो जाता है, ठीक है। यहाँ पकड़ो एक्सट्रीम वर्ड आ गया केवल, तो ये क्वेश्चन गलत हो। केवल, एकमात्र, ओनली, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, वो हमेशा ही 99.99% गलत होते हैं, ठीक है। ऐसे स्टेटमेंट कंक्लूजन भी इसमें, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो इसमें ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन बूंदी शैली में बादल और बिजली का चित्र मिलता है, यानी कि प्राकृतिक हो गया, ठीक है। बूंदी चित्रकला में गहरे नीले रंग का प्रयोग होता है, तो ये प्राकृतिक रंग हो गए, बादल और बिजली, तो बिजली का मतलब हो गया, ठीक है, कि ये मिलता है बूंदी के अंदर प्राकृतिक रंगों का मिलता है, बिल्कुल मिलता है। बूंदी चित्रकला में गहरे नीले रंग का प्रयोग होता था, बिल्कुल, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पर्सन कोटा में प्राकृतिक गौण होती है। क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, सही से टाइप किया नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन किशनगढ़ शैली प्रेम भावना के प्रतीक मानी जाती है। किशनगढ़ चित्रकला में धार्मिक विषय नहीं मिलते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा कथन ए सही है, बी गलत है, कथन ए गलत है, बी सही है, या फिर दोनों गलत है, या फिर दोनों सही है।
तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि कथन ए सही है और बी गलत है। नहीं नहीं होगा, यहाँ पर होगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट सही है, कंक्लूजन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर चित्रकला में ज्यामिति डिज़ाइन मिलते हैं। जयपुर शैली में रंगों का संतुलित प्रयोग होता है। कथन ए सही है, कथन बी सही है, केवल कथन ए सही है, केवल कथन बी सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है, यानी कि कथन भी सही है और निष्कर्ष भी सही है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कंक्लूजन भी करेक्ट है, समीर भी सही है और सीमा भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला भारतीय लघु चित्र परंपरा का हिस्सा है। राजस्थानी चित्रकला भारतीय लघु चित्र परंपरा का हिस्सा है। इसका विषय केवल ब्रिटिश काल में हुआ। भाई ब्रिटिश काल कहाँ हुआ, ये तो आधुनिक काल हो गया, ब्रिटिश काल तो बहुत पहले, बहुत बाद में हुआ था, तो ये गलत हो गया क्योंकि इसका निर्माण मध्यकालीन और मुगलकालीन के अंदर हुआ था, ठीक है। तो इसमें ए सही है और बी गलत है। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन था और ये लास्ट टाइम फाइनल क्वेश्चन था। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर कोई न्यू आए हो तो आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। ये हमारे चैनल का नाम है, देखो, स्टडी विथ IQIP 3D। ये जल्दी से 500 का होने वाला, इसलिए आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। देख, जाना नहीं कहीं, मैं अब क्या करूँगा, ब्रीफ रिविजन कराऊँगा, ठीक है, जिससे कि आपके पिक्टोग्राफी मेमोरी के अंदर चीज़ें से हो जाए। मेरी क्लास से लोग इसीलिए ज़्यादा देख रहे स्टूडेंट, क्योंकि मैं क्या करता हूँ, ब्रीफ रिविजन करवाता हूँ। इससे क्या है कि आपकी जो पिक्टोग्राफी मेमोरी, उसमें चीज़ें सेव हो जाती है, उसके बाद आप भूलते नहीं हो, नहीं कोई कंसेप्ट भूलते हो, ना ही कोई क्वेश्चन भूलते हो, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमारा चैनल जल्दी से 500 का होने वाला, IQIP 3D की फैमिली 500 की होने वाली, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस फैमिली का पार्ट बन जाओ, ठीक है। निःशुल्क क्लासें दे रहा हूँ, अभी तक कोई शुल्क नहीं है, इसलिए आप इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट से पहले शुरुआत करने से पहले मैं आपको टॉपिक बता देता हूँ कि अब मैं क्या करूँगा, ओनली पर्सन स्टेटमेंट और कंक्लूजन बोलूँगा, जिस निष्कर्ष उसका उत्तर देखना, आपको उत्तर खुद सोचना और करना है, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। उससे पहले नीचे राजस्थान के चित्रकला पर आधारित कथन निष्कर्ष पर्सन MCQ क्वेश्चन दिए जा रहे, प्रत्येक में 4 विकल्प और सही उत्तर में शामिल है। राजस्थान की चित्रकला कथन निष्कर्ष आधारित पर्सन विविध IQIP 3D हमारे चैनल का नाम है, लोगो है, ठीक है। इसे आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। कोई न्यू स्टूडेंट देख रहा है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो स्टूडेंट, जिससे आपको क्लास का नोटिफिकेशन मिल सके। आप नेक्स्ट क्लास में किस टॉपिक पे लेके, मैं करंट पर भी क्लास लेके आता हूँ, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल हिस्ट्री, इंडिया हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री, वर्ल्ड जियोग्राफी, सबके ऊपर क्लास लेके आता हूँ, ठीक है। इसलिए आप क्लास को सब्सक्राइब कर लो। कंप्यूटर सबके MCQ क्लास लेके आता हूँ, ठीक है, इसलिए आप इसे सब्सक्राइब कर लो। तो क्वेश्चन शुरुआत करते हैं। मेवाड़ चित्रकला में प्रसिद्ध विषय का प्रमुख स्थान है। मेवाड़ चित्रकला में धार्मिक विषय का प्रमुख स्थान है। मेवाड़ शैली पर मुगलों का प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। सोचो क्या है और उत्तर करो। मैं आपको 1 मिनट दूंगा, ठीक है, वॉच लगी हुई है मेरे पास, ठीक है। उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा आपको। पहले आप सोच लो क्या होगा क्या नहीं होगा, उसके बाद मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो करो।
इसका उत्तर हो जाएगा केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो धीरे लग रहा है, वो 2 की स्पीड से देख सकता है, ठीक है, 2x की स्पीड से देख सकते। मारवाड़ चित्रकला में चमकीले रंग का प्रयोग होता है। मारवाड़ शैली में शिकार एवं युद्ध के दृश्य नहीं बनाए जाते। ये स्टेटमेंट, ये कंक्लूजन, अभिषेक, ये क्वेश्चन है। देखो अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो शुरुआत में क्लास के अंदर मैंने कंसेप्ट बताया था, वहाँ जाकर पहले आप कंसेप्ट को क्लियर कर लो, उसके बाद में ये क्वेश्चन को ट्रैकल करो, ठीक है। तो आपका क्वेश्चन ट्रैकल हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप कैसे क्वेश्चन को ट्रैकल ही नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब देखो अगर किसी को खाना बनाना है, रोटी बनानी है, तो पहले आपके पास आटा होगा तो ही रोटी बनाओगे ना आप। अगर आटा है ही नहीं तो आप रोटी कैसे बनाओगे, इसलिए आपका कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को ट्रैकल करना है तो आप पहले कंसेप्ट पढ़ो, कंसेप्ट होगा तभी आपका ऐसा क्वेश्चन हो पाएगा, ठीक है। इसका उत्तर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। बूंदी चित्र शैली में प्राकृतिक दृश्यों का सुंदर चित्रण मिलता है। बूंदी शैली को स्टेटमेंट, कंक्लूजन। बूंदी शैली को कोटा शैली की जननी माना जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल सी सही, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा चित्रकला में शिकार दृश्य प्रमुख है। कोटा शैली में मानव आकृति बहुत छोटी बनाई जाती है। ये आपका ब्रीफ रिविजन चल रहा है, ठीक है, तो आप खुद क्वेश्चन खुद पढ़ो और उसका उत्तर दो। क्वेश्चन तो मैं पढ़ ही रहा हूँ, उत्तर आपको देना होगा, ठीक है। इसका उत्तर हो जाएगा केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोटा चित्र शैली में राधा कृष्ण के चित्र प्रसिद्ध हैं। किशनगढ़ चित्रकला में राधा कृष्ण के चित्र प्रसिद्ध हैं। किशनगढ़ शैली में बनी ठनी चित्र प्रसिद्ध है। बनी ठनी जो कि सावन सिंह, बनी ठनी का चित्र निहाल चंद ने बनाया था, जो कि सावन सिंह के काल में बनाया था, ठीक है। इसे राजस्थान की मोनालिसा भी कहा जाता है बनी ठनी को, ठीक है, याद रखना। 3rd ग्रेड एग्जाम के अंदर आ सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। बनी ठनी चित्र सावन सिंह से संबंधित है। बनी ठनी चित्र सावन सिंह से संबंधित है। सावन सिंह किशनगढ़ के शासक थे।
तो इसका उत्तर हो जाएगा स्टेटमेंट भी करेक्ट है और कंक्लूजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ढूंढाट शैली विकास जयपुर में हुआ है। ढूंढाट शैली पर मुगल प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। ए भी सही है, ए सही है, बी गलत है, बी ए गलत है, बी सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। इसमें हो जाएगा सी सही है, बहुत स्टेटमेंट कंक्लूजन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर चित्रकला ढूंढाट शैली की शाखा है। अलवर शैली में श्री कृष्ण के चित्र नहीं मिलते। देखो ये क्लास में 4 बजे पब्लिक करूँगा, ठीक है, तब तक प्राइवेट रहेगी। इसका उत्तर हो जाएगा केवल ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा शैली का संबंध श्रीनाथ जी से है। नाथ द्वारा शैली में भित्ति चित्र अधिक मिलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेवाड़ चित्रकला में लाल पीले रंगों का प्रयोग होता है। मेवाड़ शैली में प्राकृतिक का चित्रण नहीं होता। इसमें उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थानी चित्रकला को लघु चित्रकला भी कहा जाता है। यह शैली मुख्यतः कागज और कपड़ों पर बनाई जाती थी।
दिख गया आपको, ठीक है। तो इसका उत्तर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मारवाड़ शैली का केंद्र जोधपुर था। मारवाड़ शैली में प्रेम कथा प्रमुख विषय नहीं थी। इसका उत्तर हो जाएगा ये सही और भी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी चित्रकला में वर्षा ऋतु के चित्र प्रसिद्ध हैं। बूंदी शैली में कमल के तालाब, कमल और तालाब दिखाए जाते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा शैली में बाघ शिकार दृश्य प्रसिद्ध है। कोटा शैली का विकास मेवाड़ शैली में हुआ। देखो, मैं आपके लिए 50 समथिंग क्वेश्चन लेके आया हूँ। 50 यानी कि 2 गुना 50 इंटू 2 यानी कि 100 क्वेश्चन है, क्योंकि एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ पर एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो मैं आपके लिए 1 घंटे के अंदर 100 क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। अब अगर आप 10 क्लासेस देखते हो तो आपके सीधे के सीधे 10 के मतलब 2000 क्वेश्चन एक साथ देख सकते हो आप। ऐसे प्रैक्टिस कर सकते हैं 2000 क्वेश्चन की। इसलिए मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। उससे आप क्या है कि सब लोग प्लेलिस्ट पे जाकर एक एक क्लास देख सकते हो, ठीक है। इसलिए 2000 क्वेश्चन की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी एग्ज़ाम से पहले। 2 की स्पीड से आप अगर देखते हो ना तो आपकी 2000 क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और एग्ज़ाम के बाद भी जो भी देखेगा उसके लिए भी ये प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा केवल ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशनगढ़ शैली में नारी आकृति लंबी पतली होती है। किशनगढ़ शैली में आंखें बड़ी और तिरछी होती हैं।
तो इसका उत्तर हो जाएगा यानी कि सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर शैली में ढूंढार शैली भी है। जयपुर शैली में राज दरबारी दृश्य मिलते हैं। देखो अभी तक तो मैं आपके लिए लैपटॉप पर क्लासेस ले रहा हूँ, उसके बाद में मैं आपके लिए स्मार्ट बोर्ड पर क्लासेस लेके आ जाऊँगा, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। हमारा चैनल जल्दी से 500 प्लस होने वाले हैं, ठीक है, इसलिए आप इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि बोथ स्टेटमेंट कंक्लूजन इज आर करेक्ट। राजस्थान चित्रकला में लोक जीवन का चित्रण मिलता है। राजस्थानी चित्रकला केवल धार्मिक विषय तक सीमित थी। तो देखो आज फोर्थ ग्रेड वालों के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज फोर्थ ग्रेड की भी कट ऑफ जारी होने वाली है, ठीक है, इसके लिए आपको हार्दिक शुभकामना, ठीक है, फोर्थ ग्रेड अधिकारियों को भी हार्दिक शुभकामना, ठीक है। शाम तक वो शेयर कर देंगे, कट ऑफ शेयर कर देंगे, लेकिन आपके जो रिजल्ट है वो काटेंगे 16-17 तक काटेंगे, क्योंकि पीडीएफ क्या है कि वह जो सिस्टम होता है उस पर लोड करने में क्या है कि टाइम लेता है, इसलिए आपके 17 तक तो सबके हाथ में रिजल्ट होगा, ठीक है। तो आप एक साथ वहाँ वेबसाइट पर मत जाना, क्योंकि वेबसाइट क्रैश कर सकती है। जो वीडियो और पटवारी का एग्ज़ाम है उस समय भी क्रैश कर सकती करी थी। तो अब तो यार सोचो 54,000 का है, तो मतलब 21 लाख 24 लाख समथिंग फॉर्म भरे थे और 21 लाख समथिंग कुछ एग्ज़ाम दिया। तो इतने सारे एक था वेबसाइट पे आएंगे तो वेबसाइट तो डाउन होगी, इसलिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कट ऑफ दे देंगे। उससे क्या है कि जो लोग कट ऑफ के दायरे में नहीं आएंगे वो तो रिजल्ट चेक करेंगे नहीं कि भाई हम आ ही नहीं रहे, तो क्या करेंगे, ठीक है। उससे क्या है कि थोड़ा फ़र्क पड़ेगा और धीरे धीरे पीडीएफ अपलोड होगी, क्योंकि जब इस बार रिजल्ट क्या है कि नॉर्मलाइजेशन बेस होगा, जो कि इक्यू परसेंटाइल पर होगा। इसमें क्या होगा कि आपकी परसेंटाइल बढ़ेगी, प्रतिशत नहीं बढ़ेगी, उसमें क्या है कि परसेंटाइल बढ़ेगी। इसमें क्या है कि अगर आपका 1% यहाँ 1 नंबर आ रहा है, यहाँ पर आपके नहीं, यहाँ सोचो आपके 10 नंबर आ रहे, यहाँ सोचो आपके 5 नंबर आ रहे, तो इसमें क्या होगा कि इसमें परसेंटाइल कर देंगे। यहाँ पर तो इसका 100 परसेंटाइल हो गया, बिल्कुल 10 परसेंटाइल का 100 परसेंटाइल हो गया। यहाँ पर करेंगे 2, तो उसके बाद में क्या होगा 10, उसके बाद में ये 100 परसेंटाइल होगा। तो इसमें क्या है कि फ़र्क कुछ नहीं पड़ेगा, इसमें तो कुछ बढ़ेगा नहीं, लेकिन इसमें 2 नंबर बढ़ाएंगे तो वो परसेंटाइल बराबर, इसमें भी बराबर। तो मतलब इसमें घाटा किसी को भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इक्व परसेंटाइल के अंदर सीधे परसेंटाइल के अंदर आते हैं। तो इसमें क्या है कि क्वेश्चन जिसमें नंबर ज़्यादा नहीं बढ़ते, ठीक है, इसमें नंबर बढ़ने के कम चांस रहते हैं, क्योंकि उसमें परसेंटाइल बढ़ाते हैं। परसेंटाइल से तो किसी को मतलब भी होता नहीं है, ठीक है। इस आधार पर अब किसी का 100 परसेंटाइल पर भी सिलेक्शन नहीं होगा, देखना कुछ केसेस ऐसे रहेंगे जिसका कुछ का जो 100 परसेंटाइल पर भी सिलेक्शन नहीं होगा, कुछ का 50 पर हो जाएगा, कुछ का 40 पर भी हो जाएगा, 40 परसेंटाइल पर भी हो जाएगा, ठीक है, कुछ का 30 परसेंटाइल पर होगा, कुछ का 90 परसेंटाइल पर होगा, कुछ का 80 पर नहीं होगा, कुछ का 70 पर नहीं होगा, ऐसे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या होता है, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा क्योंकि ये क्यू फार्मूला है, इसका उपयोग कौन करते हैं? बैंकिंग करता है, रेलवे करता है और एसएससी करता है। उसका उसका करते हैं, उसमें क्या है कि परसेंटाइल के अंदर 30-30 नंबर बढ़ जाते हैं इक्व परसेंटाइल के अंदर। लेकिन अब देखते हैं राजस्थान के अंदर फर्स्ट बार ये अप्लाई कर रहे हैं, इसके अंदर कितने नंबर इंक्रीज होते हैं, कितने ग्रो हो रहे हैं, ठीक है, देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नाथ द्वारा शैली में कृष्ण लीला के प्रमुख विषय है। नाथ द्वारा चित्रकला में मुगल प्रभाव नहीं है।
ये नहीं था, ये था। मारवाड़ चित्रकला, इसका उत्तर बता दिया, लेकिन मारवाड़ चित्रकला में लोक देवता के चित्र मिलते हैं। मारवाड़ शैली केवल दरबारी जीवन तक सीमित थी। इसका उत्तर हो जाएगा ए सही और बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूंदी शैली में बादल और बिजली बूंदी शैली में बादल और बिजली के चित्र मिलते हैं। बूंदी चित्रकला में गहरे नीले रंग का प्रयोग होता है। तो इसमें हो जाएगा, स्टेटमेंट भी करेक्ट है, कंक्लूजन भी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा चित्रकला में प्रसिद्ध गौण प्राकृतिक गौण होती है। कोटा शैली में मानव आकृति प्रमुख होती है। ये क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक हो गया, इसे टाइप गलत कर दिया, ठीक है। किशनगढ़ शैली प्रेम भावना का प्रतीक मानी जाती है। किशनगढ़ चित्रकला में धार्मिक विषय नहीं मिलते। एक्सट्रीम वर्ड पकड़ लो और क्वेश्चन को टैकल कर लो, ठीक है। वो कंसेप्ट किसी का क्लियर करना है तो कंसेप्ट मैंने शुरू के अंदर कंसेप्ट बताया था, इससे आप कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और 2 की स्पीड से अगर क्लास लेना चाहते हो तो मैंने आपके लिए प्ले लिस्ट बना दी है पूरी की पूरी, जिससे कि आपके 2000 समथिंग क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। 5 या 6 क्लास के अंदर आपके 2000 क्वेश्चन हो जाएंगे, इसलिए, ठीक है। क्योंकि मैंने एक क्लास के अंदर 50 समथिंग क्वेश्चन करा रखे हैं, तो ज़्यादा ही हो गए, 2000 क्या 10,000 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके। प्रैक्टिस एग्जाम से पहले प्रैक्टिस हो जाएगी कथन निष्कर्ष वालों की, तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत होगा नहीं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट के अंदर जाके, पहले आप इस चैनल को अगर न्यू देख रहे हो तो इसे सब्सक्राइब कर लो, अगर फिर बाद में आप प्लेलिस्ट में जाके सारे की क्लास विजुलाइज कर लो, ठीक है, देख लो। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही है, बी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयपुर चित्रकला में ज्यामिति डिजाइन मिलते हैं। जयपुर शैली रंगों को संतुलित प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, यानी कि स्टेटमेंट भी करेक्ट, कंक्लूजन की। राजस्थान चित्रकला लघु चित्र परंपरा का हिस्सा है। इसका विकास केवल ब्रिटिश काल में हुआ था। तो यहाँ पर देखो एक्सट्रीम वर्ड आ गया, ठीक है। तो एक्सट्रीम वर्ड जहाँ पर भी दिखे आपको क्वेश्चन को, जो एक्सट्रीम वर्ड होते हैं ना, केवल ओनली एकमात्र, जो वो क्वेश्चन हमेशा गलती होते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इसमें ए सही है, केवल ए सही और बी गलत है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए सही और बी गलत है। से सेकेंड लास्ट क्वेश्चन था, ये लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन था। और उससे पहले अगर हमारे आप चैनल पर न्यू आए हो तो आप इसे जल्दी से लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने अन्य दोस्तों तक पहुंचाओ। हमारा चैनल जल्दी से 500 प्लस होने वाला है, इसलिए आप जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लो। हमारे चैनल का नाम है स्टडी विद IQ IP3D, जो राजस्थान का एकमात्र चैनल, फिर से बता देता हूँ, हाँ राजस्थान का एकमात्र चैनल, हाँ राजस्थान का एकमात्र चैनल है। सही सुन रहे हो बिल्कुल आप, जो कि आपको ऐसे क्वेश्चन दे रहा। आप पूरे यूट्यूब पर ढूंढ लो, आपको ऐसे क्वेश्चन कहीं पर भी नहीं मिले। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है, ज़्यादा समय लगता है, वो कोई देना चाहता नहीं। समय सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो सीधा वन लाइनर चला देते हैं। लेकिन आपको एग्ज़ाम के अंदर तो अब यही देखने को मिलेगा। उससे पहले आपने कुछ एग्ज़ाम जमदा ग्रेड सेकेंड के अंदर हो, आयुष अधिकारी के अंदर देख लिया था। इसलिए आपके लिए ऐसे क्लासेस लेके आऊँगा, इसलिए आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर दो, ठीक है।
लाइक करो और अन्य दोस्तों तक पहुंचाओ कि ऐसा भी हो रहा है कि राजस्थान के अंदर कतल निष्कर्ष वाला भी हो रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, साइन ऑफ।